मरते हुए लवारा को हमने कैसे जिंदा किया, आप खुद इस वीडियो में चमत्कार देखेंगे। जो लवारा लेट गया था, मरने के कगार पर आ गया था, वह लवारा कुछ ही समय बाद कैसे खड़ा होकर दूध पी रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है और एकदम से ठीक हो गया है। साथियों, ऐसे चमत्कार कब होता है फील्ड में? जब आप सही डायग्नोसिस कर लेते हैं, सही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, सही बीमारी की आप पहचान कर लेते हैं। उसके बाद यदि आप इलाज करते हैं तो आपको भी फील्ड में ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल हाड़ा वेट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, केस था प्रॉपर हाइपोथर्मिया का, जिसको मैंने डायग्नोस किया। पशु मालिक ने मुझे जैसे ही बताया, मैं तुरंत वहां पर ट्रीटमेंट करना पहुंचा। हालांकि इसके मुंह से पानी निकल चुका था, ऐसा लग रहा था कि अब यह 5 से 10 मिनट के अंदर मर जाएगा। लेकिन करिश्मा ऐसा हुआ कि वह लवारा आधे घंटे बाद खड़ा हो गया, घूमने लगा और फिर दौड़कर भैंस का दूध भी पीने लगा। आखिर इसका हमने कैसे उपचार किया और यह कौन सी बीमारी थी, और आपको फील्ड में ऐसा कोई पशु मिले तो आप उसका कैसे इलाज करेंगे, यही छोटी छोटी यदि आप बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं। देखिए क्या केस है, ये प्रॉपर पूरा हाइपोथर्मिया का केस है। टेम्परेचर पूरा डाउन है इसका, नोजल भी इसका खुल चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा अफारा इसमें हमें देखने को मिलता है। प्रॉपर हाइपोथर्मिया का केस है। मुंह से पानी आने के बाद पशु को बचाना बेहद मुश्किल काम होता है। आप इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को देखिए, आंखें पूरी तरीके से नीचे जा चुकी है। और जब आप इसके मुंह को खोलकर देखेंगे ऐसे वाले केस को, तो इसके जो होंठ रहते हैं वह पूरे इसमें ब्लैक हो जाते हैं, लवारे की जीभ बाहर निकल जाती है और मुंह से पानी आ जाता है। ये देखिए पूरा एकदम से बर्फ जैसा हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन हमें ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा मिलती है पशुओं में। लवारा इसमें क्या होता है, एकदम से डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, अपने पैर को पटकने लगता है। और बाद में यदि उसको ड्रिप नहीं दी जाए, अभी हमने इसको लगाया है, एक पूरी डीएनएस की हमने इसको ड्रिप लगाई है आधा लीटर की, जिसके अंदर मैंने इसको डेक्सोना 3 ml डोज इसको आईवी दिया है। साथ ही साथ मैंने इसको ट्राइवेट इंजेक्शन दिया है 2 ml, टोनोफॉस्फेट मैंने इसको लगाया है, ड्रिप लगाया। और साथ में ये देखिए माइपेक्स गर्म करके देने में यही फ़ायदा हमें मिलता है कि पशु को जल्दी से जल्दी उसका ब्लड है जो गर्म हो जाए, ताकि पशु मरे नहीं। पशु को बचाने के लिए बेहद कारगर दवा है, जिससे कि बेहद हमें रिलीफ मिलता है। इसीलिए मैंने इसको 50 ml आईवी दिया है। 50 ml देने में यही बेनिफिट मिलता है कि लवारा इससे मरेगा नहीं, ये लवारे को बचा लेगी दवा। माइपेक्स दी जाए, कैल्शियम और माइपेक्स उसको दोनों साथ में दिया जाए, ताकि जो भी लवारा अपना डाउन कंडीशन में चला जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, उसी में हमें रिलीफ देने के लिए लवारे का यही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ये देखिए, अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पर पहुँचा था, पशु मालिक का जैसे फ़ोन आया मैं वैसे यहाँ पर पहुँच गया, और वापस मैंने इसकी स्थिति देखी तो मुझे स्थिति बहुत डाउन लगी। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कोशिश की इसको बचाने के लिए। ड्रिप तो हमने हालांकि इसको लगा चुके हैं। इंट्रामस्कुलर में यदि बात की जाए तो आप इसमें एक दर्द का दे सकते हैं, प्लेन मेलोक्सिकम या प्लेन निमोएट। पैरासीटामोल हमें नहीं देना है। पैरासीटामोल यदि हम इसमें देंगे तो इस लवारे का टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन चला जाएगा और हमारा लवारा जल्दी मर जाएगा, इसलिए हमें इसमें पैरासीटामोल नहीं देना है। अब मैंने पशु मालिक को बताया, आप इसको धूप में रखें, इसके ऊपर 2-4 कपड़े डाल दें ताकि गर्म हो जाए। यदि इसको और ज़्यादा ठंड लग जाएगी तो ये जल्दी मर जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए साथियों। जब भी ठंड के दिनों में आपको ऐसा कोई लवारा देखने को मिले, कहीं पर भी किसी भी पशु मालिक की भैंस का यदि छोटा बछड़ा ऐसा दिखाई दे, तो वहाँ पर मैंने जो बताया आप ये पूरा ट्रीटमेंट करिए। जो भी लवारे हैं वो मरेंगे नहीं और जी जाएंगे। हालांकि मुंह से पानी आने के बाद चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कोशिश की। पशु मालिक को मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने दवा यहाँ पर लगाई है ताकि हो सके दवा हमारी काम कर जाए और यह लवारा नहीं मरे। और इस केस का आप तुरंत रिजल्ट देखिए। जो लवारा उठ नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि यह कुछ ही देर का मेहमान है, लेकिन फिर हमने जो दवा लगाई उसके द्वारा आप जो रिजल्ट देख रहे हैं आपके सामने, पशु मालिक बेहद खुश है। क्योंकि ऐसी जगह कर जब आप किसी भी गाय भैंस की जान बचाते, बछड़े की जान बचाते, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छूटता है। यहाँ पर पशु मालिक बेहद खुश है, क्योंकि अभी यदि यह लवारा मर जाता तो पशु मालिक की भैंस दूध ही नहीं देती, लेकिन पशु मालिक यहाँ पर बेहद खुश है।
साथियों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये हाइपोथर्मिया केस है। अब डिटेल से मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। ऐसे वाले केसेस में होता क्या है, जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है इन लवारों का टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाता है और टेम्परेचर इतना डाउन जाता है कि वह पशु फिर रिकवरी नहीं कर पाता है, यानी उसका फिर टेम्परेचर दोबारा से बढ़ नहीं पाता है। ठंड के दिनों में यह लवारे खुले में बनते हैं या कहीं पर भी बंधे होते हैं, इनका टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। अब टेम्परेचर कितना गिरता है, कभी 90 रह जाता है, कभी 97, कभी 98, कभी 96, कभी 94, कभी 95, इतना आपको इनका टेम्परेचर मिलेगा। ऐसे वाले केसेस का मैं आपको इलाज पहले ही बता चुका हूँ। इसको डायग्नोस करें आप टेम्परेचर से, थर्मामीटर ले, थर्मामीटर को आप लगाइए, थर्मामीटर आपको टेम्परेचर बता देगा कि इतना कम टेम्परेचर है। उसी स्थिति में एक बात और हमें ध्यान रखना है कि आप जो भी ड्रिप लगाए, जो भी माइपेक्स चढ़ाए, उसको आप गर्म करके लगाएं, क्योंकि यदि ठंडी लगा देंगे तो उसका ब्लड पहले से ठंडा है और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और लवारा शॉक लग के तुरंत मर जाएगा। इसीलिए उसको गर्म करके हम लगाएंगे तो उसका ब्लड गर्म होगा, धीरे धीरे वह ब्लड गर्म होकर पूरे शरीर में दौड़ेगा और वह लवारा भी गर्म हो जाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वह लवारा बच जाता है। साथियों डेक्सोना इंजेक्शन काम यही करता है कि जिस पशु का टेम्परेचर डाउन चला गया उस टेम्परेचर को वापस से बढ़ाने के लिए डेक्सोना का यूज़ किया जाता है। ग्याबिन पशुओं के लिए डेक्सोना हानिकारक है, लेकिन फिर भी जो पशु ग्याबिन नहीं है या कोई ग्याबिन बेस ऐसी स्थिति में चली गई है, लेट गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, तो उसकी जान को बचाने के लिए भी आप वहाँ पर डेक्सोना इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी हो सकता है कि डेक्सोना से आपके गाय भैंस का गर्भ नहीं गिरे, उसके महीने नहीं गिरे, वह पशु का अबॉर्शन नहीं हो। बाकी मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया आप ये करिए, आपका लवारा ठीक होगा। एक बार अभी हमने इसको लगाया है, एक पूरी डीएनएस की हमने इसको ड्रिप लगाई है आधा लीटर की, जिसके अंदर मैंने इसको डेक्सोना 3 ml डोज इसको आईवी दिया है। साथ ही साथ मैंने इसको ट्राइवेट इंजेक्शन दिया है 2 ml, टोनोफॉस्फेन में मैंने इसको लगाया है, ड्रिप लगाया, और साथ में ये देखिए माइपेक्स गर्म करके देने में यही फ़ायदा हमें मिलता है कि पशु को जल्दी से जल्दी उसका ब्लड है जो गर्म हो जाए, ताकि पशु मरे नहीं। पशु को बचाने के लिए बेहद कारगर दवा है, जिससे कि बेहद हमें रिलीफ मिलता है। इसीलिए मैंने इसको 50 ml आईवी दिया है। 50 ml देने में यही बेनिफिट मिलता है कि लवारा इससे मरेगा नहीं, ये लवारे को बचा लेगी दवा। माइपेक्स दी जाए, कैल्शियम और माइपेक्स उसको दोनों साथ में दिया जाए, ताकि जो भी लवारा अपना डाउन कंडीशन में चला जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, उसी में हमें रिलीफ देने के लिए लवारे का यही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ये देखिए अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पर पहुँचा था, पशु मालिक का जैसे फ़ोन आया मैं वैसे यहाँ पर पहुँच गया, और वापस मैंने इसकी स्थिति देखी तो मुझे स्थिति बहुत डाउन लगी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कोशिश की इसको बचाने के लिए। ड्रिप तो हमने हालांकि इसको लगा चुके हैं,